अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रूफ करने जा रहे हैं कि जो टू का स्क्वायर रूट होता है वो इर्रेशनल होता है। तो हम स्टेटमेंट पहले इसकी थ्योरम की पढ़ते हैं। क्या है कि अज्यूम दैट एवरी रैशनल नंबर कैन बी रिटन एज अ फ्रैक्शन इन लोवेस्ट टर्म। अब वो ये कहना चाह रहा है कि जो हमारे पास रैशनल नंबर है हम उसको लोवेस्ट एज अ फ्रैक्शन इन लोवेस्ट टर्म की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लोवेस्ट टर्म क्या होती है पहले इसको समझ लीजिएगा। हमारे पास है कि अगर देखें 4/2 हमारे पास एक टर्म है, तो क्या ये लोवेस्ट टर्म है या नहीं है? तो इसका आंसर है कि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब ये मज़ीद कैंसिल आउट होकर 2 हमारे पास आंसर आ रहा है। तो हमारे पास जो ऐसी टर्म जो मज़ीद कैंसिल आउट हो तो वो हमारे पास लोवेस्ट टर्म नहीं होती। जो ऐसी टर्म जो मज़ीद कैंसिल आउट ना हो रही हो वो लोवेस्ट टर्म होती है। अब देखिए हमारे पास ये देखिए 9/12 ये हमारे पास लोवेस्ट टर्म नहीं है क्योंकि ये मज़ीद कैंसिल आउट हो रही है। तो अगर हम इसको ये देखें तो हमारे पास 3/4 जो हमारे पास एक न्यू टर्म आई है कैंसिल आउट होके, ये हमारे पास क्या है? एक लोवेस्ट टर्म है। तो हम ये जो हमारे पास 3/4 है तो यही हमारे पास क्या है? लोवेस्ट टर्म है क्योंकि ये मज़ीद कैंसिल आउट नहीं हो रही। इसी चीज़ को आपने याद रखना है। जो हमें थ्योरम में ये चीज़ हम इसी चीज़ को लेके हमने थ्योरम को प्रूफ करना है। अब देखिए हमारे पास ये लोवेस्ट टर्म की समझ आ गई होगी। अब आते हैं प्रूफ। उसने क्या है, ये तो हमारे पास उसने पहले कहा कि ये अज्यूम कर लें। अगर हम सेकंड अगर हम आएँ तो वो कहता है कि प्रूव दैट, सब में प्रूफ करें कि हमारे पास जो 2 का स्क्वायर रूट होता है इज़ इर्रेशनल होता है बाय अज्यूमिंग दैट 2 का स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू a/b अ फ्रैक्शन इन लोवेस्ट टर्म। अब देखिए उसने हमारी तकरीबन आधा थ्योरम खुद ही प्रूव कर दिया है। उसने स्टेटमेंट हमें इतनी मतलब लंबी चौड़ी स्टेटमेंट दे के, तो उसने कहा है कि आप अज्यूम करें कि ये जो हमारे पास 2 का स्क्वायर रूट है हम इसको a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये जो a/b है हमारे पास क्या है? एक फ्रैक्शन लोवेस्ट टर्म है। तो हम इसी चीज़ को लेके चलेंगे। बाय कंट्राडिक्शन के थ्रू हमने ये थ्योरम प्रूफ करना है। तो हमने क्या करना है, हमने मतलब बाय कंट्राडिक्शन ये मीन कि हमने निगेशन, जो हमारे पास स्टेटमेंट है हमने उसका निगेशन लेके चलना है। तो हम क्या करेंगे, हमने सपोज़ कर लेंगे कि हमारे पास जो 2 का स्क्वायर रूट है ये रैशनल है। ये क्या है? रैशनल है। जब रैशनल है तो इसका मतलब है कि हम इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। p/q की फॉर्म में तो उसने खुद ही बता दिया था कि आपने क्या लेना है? a/b लेना है। तो हमने a/b ले लिया। अब हमारे पास रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास a एंड b हमारे पास दोनों इंटीजर होने चाहिए और b इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मीनिंग कि जो डिनोमिनेटर होता है वो कभी भी 0 नहीं होगा, अदरवाइज़ वो आपके पास जो टर्म होगी वो अनडिफाइन हो जाएगी। तो हमारे पास क्या है? हमारे में b इज़ नॉट इक्वल टू 0 वही हमने यहाँ पे लिखा है। मीन कि हमने ये अपनी तरफ से नहीं लिखा, इसी चीज़ को देख के ही रैशनल नंबर की टर्म को देख कर ही हमने ये सारी चीज़ें लिखी हैं। अब उसने एक और चीज़ भी कही थी कि आपने अ फ्रैक्शन इन लोवेस्ट टर्म। अब देखिए हमने a/b हमने ये भी हमने यहाँ पे लिखना है कि हमारे पास ये जो a/b है वो क्या है? इन लोवेस्ट फॉर्म में है। a/b क्या है? इन लोवेस्ट फॉर्म में है a/b। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। यही हमने लास्ट में जाके यही चीज़ें हमने दोबारा इस चीज़ को देखेंगे कि क्या ये वाकई ऐसा है या नहीं है। तो अब हम इस चीज़ को हमने ये देख लिया। अब हम आते हैं इस चीज़ की तरफ जो हमने क्या किया था। ये हमने कि 2 अगर हमारे पास रैशनल नंबर है और हम इसको a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन का स्क्वायर ले लेंगे हमने, क्योंकि स्क्वायर रूट ख़त्म करना है तो स्क्वायर लेंगे दोनों साइड। अब हमने दोनों साइड स्क्वायर ले लिया तो हमारे पास क्या आया आंसर? 2b स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहे हैं, लेकिन यहाँ से अब हमने क्या लेना है, एक चीज़ यहाँ पे एक हमें शो हो रही है कि जो a स्क्वायर है वो 2 का मल्टीपल है। मीन कि हमारे पास जो a स्क्वायर है वो 2 का मल्टीपल है। तो वही लिखा है कि जो हमारे पास a स्क्वायर है वो इज़ मल्टीपल ऑफ 2 है। जब a स्क्वायर 2 का मल्टीपल है तो जो a होगा वो भी क्या होगा? हमारे पास क्या होगा? 2 का
मल्टीपल होगा। लेकिन अगर ये तो हम मल्टीपल के चक्कर में जाके देख रहे हैं, अगर मैं एक और भी अगर मैं इसको देखूं तो हमारे पास ए स्क्वायर इवन नंबर भी बना रहा है। मीन कि हमारे पास जो ए स्क्वायर है वो एक इवन नंबर होगा। अब बी की जगह पे आप कोई भी इंटीजर पुट करेंगे हमारे पास आंसर हमेशा इवन देगा। ये ए स्क्वायर मीन कि हमारे पास ए स्क्वायर इवन है। जब हमारे पास ए स्क्वायर अगर इवन है तो जो हमारे पास ए होगा वो भी क्या होगा, इवन होगा। ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये अगर हमारे पास अगर हम जो मैंने यहाँ पे लिखा है मैं इसी चीज़ को लेके चल रहा हूँ। तो हमारे पास जो अगर ए इज़ मल्टीपल ऑफ 2 है तो इसका मतलब है कि मैं ए को 2 के मल्टीपल में लिख सकता हूँ। ए इज इक्वल टू 2m। मीन के m हमारे पास कोई भी यहाँ पे स्केलर इंटीजर है जहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास वो क्या है 2 का मल्टीपल में ही आएगा। सॉरी, ए का जो ए है वो 2 के मल्टीपल में ही आएगा। अब क्या करेंगे, अगर हमें इसी को ए की वैल्यू को उठा के मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँ तो मेरे पास क्या होगा। तो हमारे पास ए की जगह पे अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं ए की तो हमारे पास फिर क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी। मीन के बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। फिर इसी तरह अगर जब बी स्क्वायर यहाँ पे 2 का मल्टीपल बन रहा है, जब ए बी स्क्वायर 2 का मल्टीपल बन रहा है तो जो हमारे पास बी होगा वो भी क्या होगा, 2 का मल्टीपल होगा। तो हम अगर जो बी है वो 2 का मल्टीपल है तो मीन के मैं इसको बी इज इक्वल टू 2n यानी कि मैं 2 के मल्टीपल में लिख सकता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी, ए इज इक्वल टू 2m था। और इक्वेशन नंबर 2 थी हमारे पास ए इज इक्वल टू 2m, और 3 हमारे पास आ गई है बी इज इक्वल टू 2n। जब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 और 2 का आपस में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ए ओवर बी, तो हमने ए ओवर बी कहाँ से लिया, क्योंकि हमने जो सपोज़ किया था कि हम इसको लोवेस्ट टर्म में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब मैं ए और बी की वैल्यूज़ को देखता हूँ तो मेरे पास वो लोवेस्ट टर्म नहीं है, क्योंकि ये कैंसल आउट हो रही हैं। तो मैंने क्या कहा था कि जो ऐसी टर्म जो कैंसल आउट हो रही हो वो लोवेस्ट टर्म नहीं होती। तो हमारे पास इसी यहाँ पर क्या आ गई, कंट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि हमारे पास ये जो ए ओवर बी है जो हमने सपोज़ किया था वो यहाँ पर लोवेस्ट टर्म में नहीं आ रहा। मीन कि यहाँ पे कंट्राडिक्शन आ गई। तो हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि हमारे पास बाई कंट्राडिक्शन हमने प्रूफ ये कर दिया कि जो 2 स्क्वायर रूट है वो 2 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है।